हेलो दोस्तों, इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ आरएनए। और आरएनए की जब हम बात करेंगे तो बेसिकली विल बी टॉकिंग अबाउट आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड टीआरएनए, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। क्यों सर, क्या हुआ? एमआरएनए की बात कौन करेगा? एमआरएनए के बाद जेनेटिक कोड एक स्पेशल टॉपिक है अपना, तब एमआरएनए के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें आएंगी, देखेंगे राइबोसोम किस तरीके से बनता है अमेजिंग विजुअल्स के साथ, एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस पर्टिकुलर सेशन। लेट्स स्टार्ट द टाइप्स ऑफ आरएनए, द 13th लेक्चर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लेट्स स्टार्ट। ओके फाइन। सो व्हाट इज राइबोसोम यार? बात हो रही है राइबोसोमल आरएनए की। हमने बात की कि हमारे पास 3 टाइप के आरएनए होते हैं मेरे दोस्त। एक है राइबोसोमल, यार इसको अपन ने छोटा निकालना चाहिए ना, स्मॉल में, राइबोसोमल आरएनए। ओके, सो दिस इज राइबोसोमल आरएनए। और एक है मेरे पास mRNA, दैट इज मैसेंजर आरएनए। और मेरे पास एक है tRNA, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। बिल्कुल सही बात। ओके, इनको किसने बनाया यार? इनको बनाया डीएनए ने। सही बात। ओके, डीएनए ने आरएनए को बनाया। इस प्रोसेस को हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन, है ना? इस प्रोसेस को हमने ट्रांसक्रिप्शन कहा। अगर मैं आपको पूछूं कि कौन सा एंजाइम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन, तो आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज। आप कहोगे आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल for transcription, for forming this ribosomal RNA, for the formation of this mRNA, and for the formation of this tRNA। अगर मैंने आपको पूछा कि भाई कितने टाइप के आरएनए पॉलीमरेज हैं, कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज सभी टाइप के राइबोसोमल आरएनए को बना, सभी टाइप के आरएनए को बनाता है, आप कहोगे नहीं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, है ना? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज which are responsible for the formation of 3 types of RNA. RNA polymerase 1 codes for ribosomal RNA, RNA polymerase 2 codes for mRNA, and RNA polymerase 3 codes for tRNA. अगर आप पूछोगे कि इसको याद कैसे रखना है, तो वो भी चीज हमने देखी है। रोनाल्डो एंड मेसी आर टेरिफिक प्लेयर्स 1 2 3। अब इस कहानी को अब हम आगे बढ़ा रहे हैं बेटा। ओके, चल इस कहानी को आप आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज राइबोसोम? राइबोसोम कुछ भी नहीं है। राइबोसोम एक क्लस्टर है, कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि आरएनए के साथ एसोसिएटेड है, राइबोसोमल आरएनए के साथ एसोसिएटेड है। ये रहा राइबोसोमल आरएनए, इसके आजू बाजू में मैंने प्रोटीन रख दिए, बन गया राइबोसोम। कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रोटीन्स एसोसिएटेड विद आरएनए टुगेदर दे फॉर्म राइबोसोम। क्या इसके पास यार यहाँ पे इसके पास बॉर्डर होती है, मेम्ब्रेन होती है? नहीं, इट इज अ मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर। यस, ये ऐसा स्ट्रक्चर जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कॉमन है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बिल्कुल इसके पास दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। सिंपल प्रोटीन और आरएनए बना के बन जाते हैं, यहाँ पे बन जाता है कंप्लीट स्ट्रक्चर। मतलब दोनों अपने प्रोटीन लिए, उसमें आरएनए डाल दिया, बन गया राइबोसोम का, बाकी कुछ नहीं किया आपने। अब एक जो स्ट्रक्चर बना उसे मैंने कहा स्मॉलर यूनिट, सब यूनिट। ये जो स्ट्रक्चर मुझे थोड़ा बड़ा दिख रहा है, ये दिख रहा है मुझे बड़ा, तो मैंने इसे लार्जर सब यूनिट कहा। मैं इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देता हूं विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे राइबोसोम। यस, सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स, स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट। व्हाट आर सब यूनिट्स? नथिंग, अ क्लस्टर प्रोटीन विथ आरएनए। यहाँ पे कुछ प्रोटीन है इस तरीके से, है ना? यहाँ पे भी कुछ प्रोटीन है इस तरीके से, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्रोटीन। यहाँ पे सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक आरएनए लगा देता हूँ, ये देखो। और यहाँ पे भी मैंने एक आरएनए लगा दिया, यहाँ पे अलग टाइप का लगाया, यहाँ पे अलग टाइप का लगाया। ये बन गया स्मॉलर सब यूनिट, यहाँ पे बन गया लार्जर सब यूनिट। सिंपल राइबोसोम बन गया। ओके, ये इसके बाद हम बात करेंगे बाद में सेल चैप्टर में कि भाई 70 सब यूनिट क्या रहते हैं, ये सब चीजें। ओके, सो राइबोसोम इज एन ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन बोथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, एंड दिस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भाई ऐसा कोई स्ट्रक्चर बताओ जो कि कॉमन हो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में, तो राइबोसोम इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, नाउ राइबोसोमल आरएनए की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं।
ओके, सो यहां पे मुझे दिख रहा है कि न्यूक्लियस है, यहां पे ये चीज क्या है यार, ये है न्यूक्लियर पोर। सही बात है, आपको पता है कि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात है। यहां पे आपको ये भी दिख रहा है कि ये भाई ये जो है यहां पे न्यूक्लियर पोर्स है। ओके, न्यूक्लियर पोर क्यों है? क्योंकि कुछ प्रोटीन्स अंदर आना चाहते हैं, कुछ प्रोटीन्स बाहर जाना चाहते हैं। यहाँ पे mRNA बनेगा, वो भी तो बाहर जाना चाहेगा, वो यहाँ पे tRNA बनेगा, वो भी तो बाहर जाना चाहेगा। तो देखो राइबोसोमल आरएनए की बात हो रही है। सो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर, ये रहा आपका डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। इस तरीके से ये देखो यहाँ पे भाई साहब आगे आरएनए पॉलीमरेज, बिल्कुल सही बात। सबसे पहले किसको ढूंढेंगे? प्रोमोटर्स को ढूंढेंगे, है ना। ओके, प्रोमोटर को ढूंढने के बाद ये इसका अब ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं भाई साहब, और इन्होंने यहाँ पे कुछ तो बना दिया है। जो बनाया वो यहाँ पे बन गया है राइबोसोमल आरएनए। लेट मी राइट इट हियर, दिस इज अ राइबोसोमल आरएनए, बिल्कुल सही बात। दिस इज अ राइबोसोमल आरएनए। नाउ यहाँ पे देखो, जिस रीजन में न्यूक्लियस के जिस रीजन में राइबोसोमल आरएनए बना, उस रीजन को मैं कहता हूं न्यूक्लियोलस। उस रीजन को मैं न्यूक्लियोलस कहता हूं। व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज द रीजन ऑफ अ न्यूक्लियस वेयर राइबोसोम इज सिंथेसाइज। अब तक हुआ नहीं है, अब होगा सिंथेसिस। तो यहां पे राइबोसोमल आरएनए बना। ओके, यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे एमआरएनए बनाया, आरएनए पॉलीमरेज 3 ने यहाँ पे टीआरएनए बनाया। ये न्यूक्लियोलस के बाहर बनने वाली चीजें हैं। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियस के अंदर बनता है। इनफैक्ट जहाँ पे राइबोसोमल आरएनए बनता है उसी को मैं न्यूक्लियोलस कहता हूँ। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि न्यूक्लियोलस इज नॉट अ मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, ये जो मैट्रिक्स है न्यूक्लियस ने होल्ड करके रख रहा है, उसे मैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहता हूं। एंड एज आई कैन सी हियर, न्यूक्लियोप्लाज्म इज इन कंटिन्यूएशन विथ द न्यूक्लियोलस, एनसीईआरटी लाइन सेल चैप्टर की। ओके, सो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। तो आपको समझ में आ गया कि न्यूक्लियोलस किसे कहते हैं, राइबोसोमल आरएनए कहां पे बनता है। ओके राइट। अगर मैं आपको पूछूं कि ये किस टाइप का आरएनए पॉलीमरेज है, तो आप क्या कहोगे? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके राइट, फाइन। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोटीन भी बन चुके हैं। अब यहाँ पे नेसेसरी प्रोटीन बनाए गए, ऐसे प्रोटीन्स है जो कि राइबोसोम बनाएंगे। तो यहाँ पे कुछ आरएनए बाहर आया, कुछ तो एमआरएनए बाहर आया। एमआरएनए ने बाहर आने के बाद प्रोटीन्स का सिंथेसिस किया। अब यहाँ पे प्रोटीन बन चुके हैं। अब ये जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, इन प्रोटीन्स को अंदर लाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे लाया गया? राइबोसोमल आरएनए के पास लाया गया। ओके, इन दोनों को मिला के मुझे यहाँ पे एक सब यूनिट बन गया है राइबोसोम का। ये सब यूनिट यहाँ पे बन गया है। ये जो सब यूनिट है ये अब बाहर आ जाता है। इसी तरीके से अनदर सब यूनिट भी यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, देखो। ओके राइट। सो स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट बाहर आने के बाद ये जुड़ते हैं। कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल इनके जुड़ने के लिए? तो मैग्नीशियम रिस्पॉन्सिबल है। सो यहाँ पे राइबोसोमल सब यूनिट आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस, सब यूनिट्स आर सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियोलस एंड टू सब यूनिट्स कंबाइंड्स विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम इन द साइटोप्लाज्म। ये दोनों चीजें कंबाइन होती है, बन गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या है मेरे दोस्त? सिंपली राइबोसोम कुछ भी नहीं है, कुछ प्रोटीन्स लिए। देयर आर 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स इन द राइबोसोम। ओके राइट, फाइन। राइबोसोम मतलब आरएनए प्रोटीन का कॉम्बिनेशन, ये हो गया आपका राइबोसोमल आरएनए। तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि व्हाट इज राइबोसोमल आरएनए, कौन से एंजाइम ने बनाया, उसका क्या काम है। उसका काम है कि राइबोसोम को बनाना। राइबोसोम का क्या काम है, आने वाले सेशन में भी हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात करने वाले हैं ट्रांसफर आरएनए की। सो व्हाट इज ट्रांसफर आरएनए? टीआरएनए, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर आरएनए। इसको पहले जमाने में अपन बोलते थे सोल्यूबल आरएनए। इसे हम एडेप्टर मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी हम देखेंगे। सो ये रहा प्राइमरी स्ट्रक्चर टीआरएनए, जो कि आरएनए पॉलीमरेज 3 ने बनाया। बाद में इसका प्रॉपर फोल्डिंग किया जाता है बिल्कुल अच्छे से, और इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। हमने एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर दिया, बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना दिए। अब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसके पास अब 3' एंड है और एक है 5' एंड। जब मैं इसका 3' एंड देखता हूं तो मुझे यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ कुछ न्यूक्लियोटाइड दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं CCA सीक्वेंस। CCA सीक्वेंस मेरे 3' एंड पे दिखाई दे रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हमने फोल्ड कर दिया। अब इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कह रहे हैं। ओके राइट। नाउ
अब बिल्कुल सही बात ध्यान से देखना। अब यहाँ पे मुझे कुछ राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसे हम लूप्स कहते हैं, है ना। राइबोसोम को हमने कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दिया कि कुछ तो यहाँ पे सर्कुलर स्ट्रक्चर, राउंड स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे हमने लूप कहा, जैसे कि डी लूप। ये डी लूप क्या करता है, डी लूप जो है यहाँ पे, डी लूप यहाँ पे एंजाइम जो टीआरएनए के चार्जिंग के लिए रिक्वायर है, उस पर्टिकुलर एंजाइम यहाँ पे जो एंजाइम है वो बाइंड होगा। अब चार्जिंग ऑफ टीआरएनए मतलब क्या बेटा, देखो अब ये जो टीआरएनए एग्जैक्टली क्या करता है, आपको कब समझेगा, जब हम बात करेंगे ट्रांसलेशन की, क्योंकि तब आपको एक्चुअल में विजुअल्स के थ्रू दिखाई जाएगा कि यहाँ पे एंजाइम बाइंड हो रहा है, यहाँ पे अमाइनो एसिड बाइंड हो रहा है, ये चीजें आपको दिखाई जाएगी। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि टीआरएनए क्या करता है, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को उठाता है और उठाने के बाद ये लेके जाता है राइबोसोम के पास, ये राइबोसोम के पास लेके जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या करता है, जब अमाइनो एसिड अटैच होता है तो 3' एंड पे अटैच होता है, और इसलिए इस पर्टिकुलर साइट को हम कहते हैं अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट, और इस पर्टिकुलर लूप को हम कहते हैं टी लूप, जो कि राइबोसोम के साथ बाइंड होता है। मतलब एक लूप राइबोसोम के साथ बाइंड होगा, सबसे पहले यहाँ पे अमाइनो एसिड आएगा, उस अमाइनो एसिड को या अगर यहाँ पे मैं अटैच करना चाहता हूँ तो मुझे एक एंजाइम लगता है, वो जो एंजाइम है ये यहाँ पे अटैच होता है, वो एंजाइम यहाँ पे अटैच होगा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा, और यहाँ पे अमाइनो एसिड 3' एंड को अटैच करेगा। फिर ये स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ नहीं, विथ अमाइनो एसिड ये राइबोसोम के पास जाता है, और टी लूप इसका राइबोसोम को होल्ड कर लेता है और अमाइनो एसिड वहां पे दे देता है। ये चीज हम ट्रांसलेशन में देखेंगे, बिल्कुल चिंता नहीं करना है, सब कुछ चीजें क्लियर होगी। सबसे पहले तो अब स्ट्रक्चर, सबसे पहले आप समझ लो कि ये जो टीआरएनए है, इस टीआरएनए के पास क्या क्या है। इस टीआरएनए के पास एक 3' एंड है, एक 5' एंड है। 3' एंड पे सीसीए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, जो कि कई बार एमसीक्यू पूछा जाता है एग्जाम में। अमाइनो एसिड जब आता है तो 3' एंड के ऊपर अटैच होता है। इसके पास एक डी लूप है, एक टी लूप है, और यहाँ पे मैं बेसिकली जब देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे एक एंटीकोडॉन लूप भी दिखाई देता है। एंटीकोडॉन लूप क्या करता है, ये एमआरएनए को जाके बाइंड कराता है। बेटा मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल चिंता मत करना, फिर से रिपीट करेंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर आप देख लो कि कहाँ पे एंजाइम बाइंड हो रहा है, कहाँ पे टी लूप है, कहाँ पे एंटीकोडॉन है, 3' एंड, कहाँ 5' एंड, ये सब चीज़ें कहाँ पे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए बेटा। ओके राइट। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो आपको दिखता है कि दिस इज अ इन्वर्टेड एल मुझे दिख रहा है ना, तो दिस इज अ इन्वर्टेड एल। सो फंक्शनल टीआरएनए लुक्स लाइक अ इन्वर्टेड एल। आपने अभी देखा कि टीआरएनए जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके राइट, क्लियर है। सो यहाँ पे देखो टीआरएनए के बारे में बात करते हैं कि टीआरएनए को एडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा, क्योंकि टीआरएनए अमाइनो एसिड को उठा के राइबोसोम के पास लेके जाता है। उठा रहा है मतलब अडेप्ट कर रहा है उसको, एडेप्टर एज ए अडेप्टर काम कर रहा है। अडेप्टर मतलब क्या, उठा के लेके जाने वाला, तो दैट इज अ टी एडेप्टर। ओके, इट इज कॉल्ड एज अ एडेप्टर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बात की, एनसीईआरटी पढ़ लेते एक बार। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, एक एक लाइन पढ़ेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द प्रोपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर फॉर फ्रांसिस क्रिक that there has to be a mechanism to read the code and also to link it to the amino acid, because amino acids have no structural specialties to the code uniquely। अब यहाँ पे ये बात हो रही है कि साइंटिस्ट बड़े कंफ्यूज थे कि भाई प्रोटीन तो अमाइनो एसिड से बने हैं, अमाइनो एसिड अपने आप तो नहीं जुड़ जाएंगे, कोई तो होगा जो उनको आपस में जोड़ता होगा। जब ये डिस्कवरी चल रही थी तब टीआरएनए को डिस्कवर किया गया। ही पोस्टुलेटेड द प्रेजेंस ऑफ एन अडेप्टर मॉलिक्यूल, कुछ तो चीज़ है भाई जो अमाइनो एसिड को एक दूसरे के पास लेके जा रही है। जब ढूंढा तो पता चला ये तो टीआरएनए है। द टीआरएनए देन कॉल्ड एज अ सोल्यूबल आरएनए। एमसीक्यू पूछा जा सकता है एग्जाम में कि कौन सा आरएनए एक्ट एज अ सोल्यूबल आरएनए, कॉल्ड एज टीआरएनए। सोल्यूबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इधर उधर घूमता है इसलिए। ओके फाइन, वेरी गुड। अब यहाँ पे हम देखते हैं टीआरएनए के पास क्या क्या चीज है भाई। एंटीकोडॉन लूप है, ये देखो एंटीकोडॉन लूप। ओके, दैट हैज बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड। कोड क्या, कोड किसे कहते हैं, जेनेटिक कोड, ये आने वाले सेशन में हम देखेंगे। उसके बाद टीआरएनए के पास अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड होता है। कहाँ पे होता है अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड, 3' एंड पे। यहाँ पे आपने लिख लेना है कि दिस इज अमाइनो एसिड एक्सेप्टर एंड विच बाइंड्स विच अमाइनो एसिड बाइंड्स। टीआरएनए आर स्पेसिफिक फॉर ईच अमाइनो एसिड। हर एक अमाइनो एसिड के लिए हर एक टीआरएनए स्पेसिफिक है। बी केयरफुल अबाउट इट।
For initiation there is another specific tRNA that is referred to as initiator tRNA. इसके बारे में भी हम बात करेंगे. इनिशिएटर tRNA ऐसा tRNA होता है जो अमाइनो एसिड की चेन को बनाना शुरू करता है. ओके, ट्रांसलेशन में वो चीज क्लियर होने वाली है आपकी. द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA हैज बीन डिपिक्टेड दैट लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ. बिल्कुल सही बात है, क्लोवर लीफ जैसे दिखता है इसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर. इन एक्चुअल स्ट्रक्चर द tRNA इज अ कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल विच लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल. सिंपल एमसीक्यू जो बनेगा कि भाई कौन सा आरएनए लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल, कौन सा आरएनए लुक्स लाइक अ क्लोवर लीफ, तो दैट इज tRNA. ओके, कमिंग अप नेक्स्ट द जेनेटिक कोड. दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर लगा देना. और जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे, जब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे, धीरे धीरे चीज़ें बेटा क्लियर होती हुई जाएगी, कंसेप्ट स्ट्रांग होते हुए जाएंगे. पेशेंस के साथ इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ना जरूरी है. थैंक यू सो मच दोस्तों, लव यू, टेक केयर, बाय बाय.